तो जी अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की। वो ऐसी शख्सियत है कि जिनका एहसान तो हम एक ज़िंदगी में तो नहीं उतार सकते। अमीरुल मुजाहिदीन, हाफिज़ कुरान, शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, हाफिज़ इकबाल, मसनवी के हाफिज़। फिर उसके बाद जो तालीम से हट कर भी आपको पता है कि उनकी कितनी कुर्बानियाँ हैं। आज हम आपको उनकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। 2 जून 1966 यानी 1966 में आप पैदा हुए और ज़िला अटक में आप पैदा हुए। उस उधर वहाँ एक इलाका है जिसे निकातोत कहते हैं, वहाँ आपकी पैदाइश हुई। और जो आपके वालिद ग्रामी हैं उनका नाम है हाजी लाल ख़ान। तो हाजी लाल ख़ान साहब के यहाँ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी पैदा हुए। फिर उसके बाद आपने जो अपनी इब्तदाई तालीम है वो अपने गांव से ही हासिल की, लेकिन उसके बाद आप चले गए ज़िला जेलम और 1974 में मस्जिद ईदगाह वहाँ पर आपने बाकी जो अपनी आगे वाली तालीम है वो शुरू की। और वहाँ आपके जो उस्ताद थे हाफिज़ ग़ुलाम हुसैन साहब थे। और उसके बाद आपने वहाँ पर हिफ्ज़ किया, कुरान पाक की मुकम्मल तालीम हासिल की। उसके बाद आप 1978 में आपने दरस निज़ामी के लिए रुख किया लाहौर मस्जिद वज़ीर ख़ान का। और वहाँ पर जो आपके उस्ताद थे माशाल्लाह बड़े नामी ग्रामी सारे उस्ताद हैं, जिनमें कारी मंजूर साहब हैं, अच्छा जी, मुफ्ती अब्दुल कयूम हज़ारवी साहब हैं, रशीद नक्शबंदी साहब हैं। और अगली शख्सियत को आप सारे जानते हैं, अब्दुल सत्तार सईदी साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार सईदी साहब। ये वो शख्सियात हैं कि जिनका पूरे पाकिस्तान पर एक एहसान है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े आलिम इस पाकिस्तान को दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आलिम दिया है, अल्लामा मौलाना दिया है, वो यकीनन हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी साहब ही हैं। अच्छा, इसके बाद हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी साहब ने 1988 में अपनी जो तालीम है इसको यहाँ पर कंप्लीट किया और दरस निज़ामी जो है वो मुकम्मल किया। यहाँ पर आपकी दस्तार बंदी हुई। उसके बाद 1993 में आप महकमा औकाफ में शामिल हो गए। आपने वहाँ पर सरकारी जो कह लें कि नौकरी का आगाज़ किया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको महकमा औकाफ में 20,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिला करती थी। और ये सिलसिला फिर इस तरह चलता रहा। और कुछ वक्त के बाद आपने लाहौर यतीम खाना, जो आज तहरीक लब्बैक का मरकज़ है, जो मस्जिद रहमत लिल आलमीन है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने फिर वहाँ भी जो अपने खुतबात हैं वहाँ पर भी शुरू कर दिए। और वहाँ पर आपने अपनी खिदमात दी और वहाँ पर आपको योमिया माहाना 15,000 रुपये मिला करते थे। कुछ ही अरसे बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया और आपने अपनी हक गोई की वजह से जेलें काटी। और महकमा औकाफ को भी आपको इसी वजह से खैर बात करना पड़ा, क्योंकि आप गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी में आप वाहिद शख्स थे जिसने खुलकर गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी की भी हमायत की। और उस वक्त की जिस वक्त कोई आलिम सामने आने को तैयार ही नहीं था। और गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी का नाम लेना भी समझ लें कि आप एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। तो उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मैदान में आए और इन्होंने अपने आप को पेश किया और इस वजह से जेलें भी काटी। पहले मुशर्रफ दौर में जेल काटी, फिर मुमताज़ कादरी वाले केस में जेल काटी। और महकमा औकाफ को तो आपने खैर बात पहले ही कह दिया था। फिर आगे आपका सिलसिला चलता रहा। और जब गाजी मुमताज़ हुसैन को कादरी को फांसी दे दी गई, फिर आपसे बर्दाश्त ना हुआ और आपने खुलकर हुकूमत की मुखालफत की। और पहले आप हक गोई बयान करते रहते थे, लेकिन अब आप खुलकर मैदान में आए और आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आगाज़ रखा और बुनियाद रखी। और इससे पहले भी आपने एक तहरीक बनाई थी, लेकिन उस तहरीक को अल्लाह ने उस वक्त इतना कामयाब नहीं किया, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अदा करनी थी और इसको अल्लाह ने इतनी मकबूलियत देनी थी। तो इस वजह से अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। फिर 2016 जब नून लीग का दौर आया और ख़त्म नबूवत के कानून में बहुत बड़ी तरमीम कर दी गई, जिसकी बाद आपको मालूम है कि जो कादियानी थे वो भी इलेक्शन लड़ सकते थे। और इस तरह की कई सहूलियात जो थी वो कादियानियों को फराहम की जा रही थी उस तरमीम के ज़रिए। तो जब ये इस कानून में तरमीम हुई ख़त्म नबूवत के, तो फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने अपना पूरा जोर लगाया और फैज़ाबाद इंटरचेंज पे आके धरना दे दिया। और ये धरना इतना कामयाब रहा, अल्लाह ने इस धरने से इतना बड़ा काम लिया कि नून लीग की जो हुकूमत है उससे अपनी की गलती का एहसास भी हुआ और उन्होंने
इस तरमीम को ख़त्म भी किया। उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई है, हम इस तरमीम को ख़त्म करते हैं। और जैद हामिद जो उस वक़्त के मिनिस्टर थे, जिनके सर ये सारा मलबा डाला गया था, क्यों हालांकि ये उनके अकेले का काम नहीं था, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि इसमें पीछे बहुत लोग मुलविस होते हैं, लेकिन जैद हामिद के ऊपर सारा मलबा डाला गया और जैद हामिद का इस्तीफ़ा भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लिया। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी और इसी वजह से 2018 के जो जनरल इलेक्शन में उसमें TLP ने समझ लें कि सबको हैरान कर दिया। 2 साल की बनी जमात थी, 1.5-2 साल की, और ये पंजाब की तीसरी बड़ी जमात साबित हुई। और इस जमात ने सबसे ज़्यादा वोट लिए और करोड़ों वोट लिए मुल्क भर में, और हर सियासी और मजहबी जमात को हिला के रख दिया। लेकिन फिर आगे 2019-20 में आपको पता है कि फिर फ्रांस ने गुस्ताखाना खाके बनाए, और जो नामूसे रसालत का ये मुजाहिद था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, जो 2006-7 से नामूसे रसालत पे पहरा देते आ रहे थे, 2020 में क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत भी बन चुकी थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तो किस तरह हो सकता था कि ये मैदान अमल में ना आते। 2020 में जब इमरान खान के दौर में फ्रांस को कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि गुलामाना जो खामोशी थी वो इख्तियार की गई, तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने फिर बाहर निकलने का और फैज़ाबाद इंटरचेंज आने का फ़ैसला किया। यहाँ पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाबी मिली। हुकूमत ने पहले तो पूरी तरह जोर लगाया, ताकत का पूरी तरह मुजाहिरा किया, शहीद किए इनके कई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, लेकिन इन्हें रोक नहीं सके। जब ये फैज़ाबाद पहुँच चुके, बड़ी बड़ी धमकियाँ मिली, ये होगा वो होगा, ये कर देंगे, चलता रहा ये सिलसिला। लेकिन आखिरकार हुकूमत को अपने घुटने टेकने पड़े और हुकूमत की 3 रुकनी कमेटी थी, और जिसमें शेख रशीद भी मुलव्विस थे और 1-2 और नाम थे। इन्होंने तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात किए कि हमें 3 माह का टाइम दें, हम कौमी असम्बली में ये करारदाद लेके जाएंगे और इंशाल्लाह पास करवाएंगे, और जो मसनूआत है फ्रांस की उसका बाइकआउट करेंगे। और ये इन्होंने तहरीक लब्बैक की जितनी डिमांड्स थी उस वक्त मान ली। उस वक्त इन्होंने ये डिमांड्स जो है वो मान ली, और तहरीक लब्बैक ने जब ये समझा कि भाई इन्होंने हमारी डिमांड्स तो मान ली हैं, तो 2-3 माह सब्र करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अगर मुल्की मफाद में एक चीज़ जा रही है तो इन लोगों ने सब्र किया और इनकी डिमांड्स को मान लिया, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वो धरना वहीं पर ख़त्म किया, और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब समेत सारा काफ़िला जो था वो अपने अपने घरों को लौट आया। तो इसके फ़ौरन बाद हमें ख़बर मिलती है 2 नवंबर में कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया। और ये ऐसी खबर थी कि जितने भी उस वक्त अहले सुन्नत थी उन पर ये बिजली की तरह एक टूटी, और सब परेशान और सबके दिलों को छली कर दिया। और उस वक्त के आप मनाजिर भी आपके पता ही हैं कि किस तरह मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर लोग खड़े होकर रो रहे थे, और लोगों का बुरा हाल था, बल्कि पूरे पाकिस्तान का बुरा हाल था। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, हर जगह पे जो उनके फ़िदाईन थे, जो उनके आशिक थे, वो उनका बुरा हाल हो गया और वो सदमे में चले गए। और कुछ लोग तो उनकी ऐसी कंडीशन थी कि उनको अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। लेकिन कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। तो इस तरह वो हमसे रुखसत हुए, और उसके बाद मीनार पाकिस्तान में जो अवामी एक समुंदर देखा गया, मीनार पाकिस्तान सुबह ही फुल हो गया था, फिर फ्लाई ओवर्स फुल थे। और मैं बताते खुद आपको बताऊं कि मैं आपको इस चीज़ की गवाही देता हूं कि जो लाहौर लारी अड्डा है ना, लारी अड्डा, वहाँ तक अवाम थी, और मस्जिदों में ऐलान हो रहे थे कि भाई आप लोग जहाँ पर हैं वहीं पर नमाज जनाजा पढ़ें, क्योंकि आगे रोडों पर जगह नहीं है, रोडें छोटी पड़ चुकी थी। और बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इस चीज़ की गवाही दी कि ये जनाजा ऐसा था कि जिसको कवर करने के लिए भी कैमरे नहीं थे और ड्रोन नहीं थे। तो इतना तभी होता है कि वो खादिम हुसैन रिजवी साहब का अपना एक जुमला है कि लोग कहते ए बंदे केड़े पासों आए, ए बंदे उतों ही आए जिन्होंने वफा की दी है। तो इस तरह का ये सिलसिला था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, उनकी तालीम के बारे में अगर बताना चाहूँगा तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि माशाल्लाह हाफ़िज़े कुरान, कारी, आलिम, फिर उसके बाद शेखुल कुरान, शेखुल हदीस। अच्छा, फिर उसके बाद आपको पता है कि कुरान अलहम्द से व नास तक न सिर्फ हाफिज़ बल्कि एक आयत की जो गर्दाने पढ़ते थे अरबी में, माशाअल्लाह उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।